अब तो त्योहार आ रहा है, खूब सारी शॉपिंग होने वाली है। पति देव के बच्चे कुछ बाल भी खड़े हो गए होंगे कि इस बार की शॉपिंग में पता नहीं कितना खर्चा होने वाला है। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन। ब्लॉग मूवी रिव्यूज आर्टिकल लेकर आता हूँ। आज का आर्टिकल सुरभि का है। अपने पापा से बार बार कह रही है कि पापा मैं अकेले नहीं रुकने वाली। इन्होंने एक नया मकान खरीदा। पूरे दिन बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, दुनिया भर के इनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आए, सब कुछ बहुत बेहतरीन हुआ। इनके घर से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है ये घर। अब सभी लोग अपने पुराने घर पर आ गए थे। पापा ने कहा कि बेटा तेरे को रुकना तो पड़ेगा। देख, मुझे कल सुबह ऑफिस निकलना है जल्दी, और अभी फाइल्स वगैरह हैं तैयार करनी है, तो रात 2-2:30 बज जाएगा। अब सारा सामान लेकर मैं यहाँ से फाइल्स वगैरह उस मकान पे जाकर सारा सेटअप करूँ। अरे तू रुक जाना, सुबह आ जाइए 6 बजे। मम्मी ने कहा कि बेटा मेरा सुबह स्कूल है, और स्कूल की बस के लिए फिर मेरे को वहाँ घर से, नए घर से यहाँ पे 5 बजे आना पड़ेगा। 6 बजे बस आ जाएगी। बता मैं कैसे मैनेज करूँगी। इसका छोटा भाई वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। उसने कहा नहीं, इतने बड़े घर में अकेले मैं नहीं रहूँगा। इन्होंने जो घर खरीदा है, पहले ये अपार्टमेंट में थे, अब ये ऐसे मकान में आ गए जो जैसे होते हैं, मतलब कैसे बताऊँ। अपार्टमेंट तो अभी आया है, जैसे सिंगल मकान है, मतलब जो प्लॉट पे मकान बन जाता है, इस तरह का मकान इन्होंने खरीदा, बेहद बड़ा। और स्टार्टिंग में गेट से लेके ड्राइंग एरिया के बीच में जो आंगन है, उसमें इतने सारे पेड़ लगे मिल गए कि इनकी किस्मत खुल गई। इनकी मम्मा को मतलब पेड़ वगैरह पौधों का बहुत शौक था, तो उन्होंने कहा मकान कैसा भी आप बना लो, लेकिन ये जो जगह है जो हमें मिली है जिसमें पेड़ लग रहे हैं, ये नहीं हटाएंगे। इन्होंने उस पूरे पुराने मकान को तोड़वाकर एक बढ़िया आलीशान बेहतरीन आज के ज़माने का मकान बनाया था। मम्मा के कहने की वजह से गार्डन को एक अच्छा लुक दे दिया, बट वहाँ से पेड़ वगैरह नहीं हटाए। तो उसने कहा मुझे तो आंगन में इतना डर लगता है, इतने सारे पेड़ लग रहे हैं, ये है वो है। मम्मी ने कहा कि बेटा पेड़ जो होते हैं वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, तो ये प्रेत वगैरह जो है, जिस घर में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, उस तरफ नहीं आती हैं। मम्मी आप मतलब मुझे सिर्फ झूठ झूठ बोल रहे हो। मम्मी ने कहा कि अच्छा एक काम करते हैं, तेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो तू अपनी किसी दोस्त को बुला ले। ऋषभ तू इसके साथ क्यों नहीं रुकता? नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं तो जब सभी लोग जाएंगे तभी जाऊंगा। दादी को बोल दो चली जाएंगी सुरभि दीदी के साथ। दादी दादाजी दोनों बोलते हैं कि हम तो तैयार हैं, बताओ हम जाएं। उन्होंने कहा नहीं अम्मा बाबूजी आप आराम करिए। सुरभि देख, इस टाइम रात के 8 बज रहे हैं, ड्राइवर भैया से बोल और तेरे को वो वहां छोड़ कर आएंगे। अरे आप एक काम करिए, ड्राइवर भैया को बोल दीजिए वो रुक जाएंगे, ये तो अपने घर के ही हैं। पापा ने कहा हाँ घर के हैं, लेकिन हाँ भाई साहब आप रुकोगे? उसने हंसते हुए कहा कि मेरी छोटी बहन घर आई हुई है और वो कल सुबह चली जाएगी, बातें करनी थी। देखो सब लोग बहाना बना रहे हैं, इसका मतलब आज अगर मैं वहां गई तो कुछ भयानक हो जाएगा। कभी कभी आपकी जबान पे सरस्वती का वास जो मैं कहता हूं होता है। आपसे कही हुई बात, आपके माध्यम से कही हुई बात कभी कभी सच के बहुत करीब हो जाती है। इसीलिए अपने लिए और दूसरों के लिए बुरा मत बोलो, क्या पता कौन सी बात सच हो जाए। होता क्या है कि जब कोई नहीं माना तो सुरभि को जाना पड़ रहा था। इसने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि भाई तू कहाँ है। उसने कहा कि मैं अपने घर पे ही हूँ, कहाँ जाऊँगी, अभी तेरे फंक्शन से लौटी हूँ, बस चेंज वगैरह कर रही हूँ। तो हमारा जो नया मकान है ना, हाँ हाँ वहाँ आ जा। अब रात में फिर से कोई पूजा है? नहीं पूजा हो चुकी है, बस रात में वहाँ पर किसी को रुकना होता है, तो तू आ जा। तो तू वहाँ पूरी रात अकेले रुकेगी? हाँ एक काम करती हूँ, मैं घर से नूडल्स वगैरह ले आऊँगी और वहाँ हम रात को नूडल्स देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, और टीवी वगैरह तो लगी रहा है, बढ़िया से एंजॉय करेंगे। तो कहती है कि नहीं लेकिन इतने बड़े घर में मुझे डर लगेगा। अरे डरना क्यों है, मैं हूं ना। इसकी खुद की हालत खराब हुई पड़ी है, लेकिन वही है ना कि हम नहीं डरते और हमारी पिंडलियां कांप रही हैं। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आपने इंस्टाग्राम पे मेरी वीडियो देख ली होगी वो वाली। कोई बात नहीं, डरता नहीं हूं मैं, बस पैर कांपते हैं। होता क्या है, मजाक की बात है, वरना बुला के देखो कहीं। सुरभि ने अपनी फ्रेंड को कॉल कर दिया। अब उसकी फ्रेंड जो आ रही थी, उसने अपनी छोटी बहना से भी बोला। छोटी बहना 12th में है और ये जो सुरभि और इसकी दोस्त है ये फर्स्ट ईयर में है। सुरभि ने अनु को फ़ोन किया। अनु ने ये कहा कि देख मैं अकेले तो नहीं रुक सकती, मुझे भी कभी कभी डर लगता है, और मेरी जो छोटी बहन है क्या मैं उसे ले आऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल ले आ। तनु कोई अलग थोड़ी ना है, मतलब तनु छोटी बहन और अनु बड़ी बहन। और मकान किसका है? सुरभि का। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। काम करते करते ध्यान नहीं रहा कि अरे नितिन ये किसके साथ हुआ था, कौन था, फिर पीछे जाके देखना पड़ेगा तुम्हारे को।
अच्छा हाँ, बातों बातों में बताना भूल गए, मौसा जी से बात करके नीचे हमने ये प्लेट सजवा रखी है, इसमें से कोई डिश उठा लेना। अब कहोगे कहाँ है खाने कौन सी डिश? अरे लाइक के बारे में बोल रहा हूँ, दबा दिया करो। ये कमेंट के बटन को दबाने के बाद कुछ लिख दिया करो, कुछ लिख दो। KUCH है, मैसेज आ रहे हैं बताओ। अब हेटर्स कहेंगे कि खुद ही घंटी बजा रहा है तुम्हें क्या लगता है मेरे को मैसेज याद है? आओ कभी हवेली पे। खैर, होता क्या है कि यहाँ ये सभी लोग तैयार हो गए। पापा ने कहा कि ठीक है तुम लोग पार्टी करो और कल कॉलेज का छुट्टी कर लेना। ठीक है पापा। छोटे भाई को खूब कहा, उसने कहा नहीं मेरे को जाना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, तुम लोग भूत प्रेत की बातें करते हो, मुझे डर लगता है, मैं नहीं आ रहा। छोटा भाई जानता था कि बड़ी बहन ये अपनी दोस्तों के साथ मिलके मुझे भूत प्रेत बन के डराने वाली है। उसने सही करा, लेकिन एक सपोर्ट के लिए चला जाता तो बेहतर रहता। लेकिन जिसका आर्टिकल है फिर वो यहाँ तक आता कैसे? अब सुरभि, अनु, तनु ये सभी लोग उस मकान पे आ चुके थे। रात के तकरीबन 10:30 बजे थे। नॉर्मल सी बातचीत चल रही थी, एकदम बात ने रुख कर लिया भूत प्रेत आत्माओं का। अब ऐसे में पूरे घर में इतना बड़ा विशाल बंगला बना हुआ है और ऐसे में ये तीन अकेली हैं। मम्मा पापा रिलैक्स थे, पूरे घर में ऐसे कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आसपास जो सोसाइटी है वो भी बेहतरीन है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं और गेटेड कॉलोनी है, गेटेड सोसाइटी है। कैमरा वगैरह लग रहा है हर खंबे पे, घर की तो बात छोड़िए, हर खंबे पे कैमरा लग रहा है और हर गली में 2-2, 3-3 सिक्योरिटी गार्ड हैं, तो बच्चे बिल्कुल सेफ है। अब ये वहां पर भूत प्रेत की बातें करने लगे। सामने टीवी चल रहा था, टीवी को बंद कर दिया तो नए नए किस्से, नई नई बातें सामने आ रही थी। सुरभि को सबसे पहले ये चीज महसूस हुई। और अच्छा, जिस कमरे में पूजा होती है, अगर आप उस कमरे में ही सो रहे हो तो जिस तरफ ईश्वर की प्रतिमा फोटो लगाई गई थी उस तरफ पैर नहीं होते, ये तो आपको पता होगा। लेकिन ये जो लोग हैं ना, ये बेडरूम और जहां इनका डाइनिंग टेबल रखा था उसके बीच में थे। जो लिविंग एरिया होता है ना, मतलब फैमिली लॉन्च जिसे कहते हैं, उसमें जिसमें बड़ा सा टीवी होता है, सोफे पे परिवार के साथ बैठ के आराम से देखो, खाओ पियो, मजे करो। अरे वाह। तो ये वहां पर तीनों जने नीचे जमीन पे गद्दा डालकर टीवी के सामने लेटे हुए थे, फिर बंद कर दिया। सबसे पहले सुरभि को महसूस हुआ। सुरभि ने देखा कि एक औरत इनकी रसोई में गई है। इनकी मॉड्यूलर किचन बनी हुई थी, खुली एकदम, बहुत बेहतरीन बड़ी सी। तो ये उठकर देखती है। इसकी दोस्त ने पूछा, अनु ने, कि क्या हुआ, पानी चाहिए मैं लेकर आऊं? नहीं नहीं, अभी एक औरत गई है। उसने कहा, क्या बेकार की बात कर रही है? ठीक है हम मजाक कर रहे हैं, डरावनी बातें कर लेते हैं, लेकिन ये सब कुछ मत बोल। पूरी रात हमारे को इसी तरह के ड्रीम्स वगैरह आते रहेंगे और डर लगेगा। क्या बोल रही है तू? तो तनु ने कहा, नहीं दीदी गलत नहीं बोल रही, मैं कॉर्नर पे ही लेटी हूँ, मैंने भी देखा है, एक औरत तो गई है। उसने पुराने से मतलब टाइप की कुछ साड़ी पहन रखी है, ग्रीन से कलर की। जगह हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैंने भी देखा है, और उसने सिर पर पल्लू कर रखा था। एक काम करो, तीनों खड़े होते हैं और चलो रसोई में चलकर देख कर आते हैं। अब ये तीनों उठती हैं, रसोई में चेक करके आती हैं, डरते डरते। मतलब कुछ नहीं है रसोई में, किसी भी तरह का पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। अब तनु और इसे सुरभि को ये चीज बड़ी अजीब लग रही थी कि हमने अपनी आंखों से देखा है और कमरे के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा भी नहीं था। अब पहले से ज्यादा इन्होंने लाइट्स वगैरह ऑन कर दी। पापा का फोन आया। पापा ने पूछा कि और बेटा क्या चल रहा है, तीनों क्या कर रहे हो? पापा बस हम सारे घर की लाइट ऑन कर रहे हैं। पापा ने पूछा क्यों, लाइट क्या हो गया? मेरे को यहाँ डर लग रहा था अभी। पापा ने कहा कि अरे बेटा ऐसा नहीं है, मतलब डरने वाली क्या बात है, अपने ही घर में तो है। पापा हमने एक औरत को देखा था और बड़ी अजीब सी लग रही थी वो। अच्छा तीनों ने देखा? अनु से बात करा। अनु कहती है अंकल कोई नहीं है, झूठ बोल रही है ये, और मेरी जो छोटी बहन है ना। अच्छा तनु भी आई है? जी अंकल, ये सब मिलके मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ। ठीक है बेटा शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए, डरना किस बात का। और हाँ स्पीकर पे बात कर रहे हो ना? जी अंकल। तुम दोनों मान जाओ, ये सारी चीजों में मजाक नहीं होता है, समझ आई? नहीं नहीं पापा मजाक नहीं कर रहे। अंकल मैं भी मजाक नहीं कर रही, सच में दीदी ने नहीं देखा बट मैंने देखा है, और सुरभि दीदी ने भी देखा था, एक औरत है। उन्होंने कहा औरत गई कहाँ, गायब हो गई? पता नहीं पापा। ये बात कर रहे थे तो रसोई से इनके बाहर का जो आंगन है बड़ा सा, जिसमें बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, वो दिख रहा था। तो उसमें सिर्फ एक पेड़ ऐसा था जो बहुत ज्यादा हिल रहा था। पापा आंगन में बाहर जो बगीचा है ना, उसमें एक पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा है। पापा ने कहा हाँ बेटा भूत प्रेत आ गए। नहीं पापा कोई हवा नहीं चल रही है, सिर्फ एक पेड़ ऐसा लग रहा है जैसे कोई उस पर चढ़ा है तो वो हिल रहा है। पापा ने कहा देखो ऐसा है, मैं ऑफिस का काम करते करते गलती कर दिया तो मैं फोन कर दी,
अरे ये सारी बातें ना मतलब अपनी उम्र के बच्चों को करो और डराओ। मैं पापा हूं तुम्हारा, मुझे डरा रही है। अरे पापा मैं सच बोल रही हूं। तनु और अनु ने भी देखा है वो पेड़ हिलता हुआ। अंकल वैसे पेड़ तो हमने भी देखा है। बेटा ऐसा सुनो, तुम तीनों को वहां रुकना है, हाँ या ना? नहीं नहीं हम रुक रहे हैं, लेकिन हम ये जो भी सस्पेंस है ना, इसे सॉर्ट आउट करके आपको कॉल करेंगे, मतलब इसे सॉल्व करके आपको कॉल करेंगे। पापा ने कहा, हाँ बेटा मैं तो 2:30 बजे तक रुका हूँ, जगा हूँ, काम कर रहा हूँ, बताना मुझे। ये तीनों डरते हुए बाहर मतलब रूम के आती हैं, देखने लगी कि मतलब ये वाला पेड़ कैसे हिल रहा था। तो इस पेड़ पर एक सफेद चुनरी बंधी हुई थी, एक डाल पे ऐसे बांध के किसी ने नोट लगा रखा था। तनु ने पूछा कि दीदी ये क्यों बांध रखा है आपने? भाई कपड़े सुखाने के लिए लोग तार पे कपड़े बांध देते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पे कौन बांधता है? उसने कहा अभी हम यहाँ पर शिफ्ट ही नहीं हुए, ना हमारे कोई कपड़े ऐसे धुले जो हमने यहाँ सुखाए हों, और हमने कभी ऐसे तार पे कपड़े बाहर तो नहीं बांधे। सुनने में आता है, और हाँ ये बात सच भी है, आप गीले कपड़े सूखने को जो भी रखते हो ना, वॉशिंग मशीन में अब तो खैर सारी सुविधा है, मैं क्यों बता रहा हूँ। चलो मैं नहीं बताता, ये चीज़ कहानी पे रहते हैं। अब अगर आपको पूछना होगा तो आप मुझे सवाल कर लेना, क्योंकि बहुत से लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं और वो कहते हैं कि सिर्फ कहानी सुनाए कर। तो मैं ये घरेलू टोटके कभी कभी बताता हूँ ना, तो तुझे ज़्यादा पता है। हाँ वैसे कह तो सकता हूँ कि कुछ चीज़ों के बारे में ज़्यादा ही पता है, लेकिन मैं क्यों आर्गुमेंट करूँगा। आई एम ओनली फॉर स्टोरी। आपको क्या कह दी तूने? अरे मैंने कहा था इंग्लिश में कि मैं सिर्फ यहाँ कहानी के लिए हूँ। तुम्हारी भी अंग्रेजी बस वहीं तक है जहाँ तक मेरी है, शुरू होते ही ख़त्म। होता क्या है कि यहाँ सुरभि, अनु, तनु ये सभी बाहर आती हैं, पेड़ को देखती हैं। पेड़ पे एक डाल पे एक कपड़ा बंधा हुआ है। तनु ने कहा दीदी आपने ध्यान से देखा, ये वैसा ही कपड़ा लग रहा है ना जैसा कपड़ा वो उस औरत ने साड़ी पहना था। उन्होंने कहा एक काम करते हैं, घर में से बड़ा वाला जो स्टूल है वो लेकर आते, इसको कपड़े को यहाँ से खोलते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे खोल के? अरे इसे देखते हैं ना, ये क्या क्या है, किसने बांधा है। चलो ठीक है। अब ये तीनों अंदर गई, बड़ा वाला स्टूल लेके आई। वो जो होता है ना मॉड्यूलर सा स्टूल होता है, आप उसे छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हो। मतलब रात के 12 बजे इनकी ये सारी ड्रामेबाजी नौटंकी चल रही है। क्या जरूरत थी? अगर इस तरह से किसी ने कुछ करके बांधा है और आप उसे खोल रहे हो तो नॉट खोलने वाले पे समस्या 100% आती है। तो इनमें सबसे ज्यादा अच्छी हाइट जो थी वो सुरभि की थी। दोनों ने कहा कि हमारा हाथ तो नहीं पहुंच रहा, कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच रहा था। मतलब दुपट्टे को छू तो पा रही थी बट नॉट, मतलब वो जो उसमें गीटा लगी हुई है वो नहीं खुल रही थी। तो सुरभि सबसे ज्यादा लंबी थी। हाइट अच्छी होने की वजह से कभी कभी नुकसान भी हो जाते हैं, और बढ़ा लो अपनी हाइट। ये स्टूल के ऊपर चढ़ती है और उसे खोल देती है। खोलने के बाद एकदम फेंक देती है। दोनों ने पूछा अरे क्या हो गया, अगर फेंक नहीं था तो खोला क्यों इसे? उसने कहा पूरा बेकार सा हो रहा है, गंदी सी स्मेल आ रही है इसमें से। उन्होंने जमीन पे फेंका तो नेचुरल सी बात है, पेड़ पौधे बहुत सारे लग रहे हैं, झाड़ियां बहुत सारी हो रही हैं, तो थोड़ा इधर उधर वो दुपट्टा जो था वो गिर गया। तनु ने कहा गया कहाँ? अब इन तीनों ने मोबाइल के फ्लैश लाइट ऑन कर ली, बाहर की लाइटें ऑन कर ली, उस दुपट्टे को खूब ढूंढ लिया, इन्हें मिला नहीं। ये बाहर थी तीनों आंगन में। तनु ने कहा सबसे पहले कि सुरभि दीदी वो कौन है? तो 4-5 औरतें दीवार के सहारे जमीन पर बैठी हुई हैं। अब सुरभि ने देखा कि पहले तो अपना गेट देखा, गेट बंद है, ताला लग रहा है अंदर से, पीछे से इधर उधर से कहीं से कोई एंट्री है नहीं घर में। 4 औरतें थीं जो कि दीवार के साथ लगी बैठी हैं और चारों ने घूंघट कर रखा है, पैर में बड़े बड़े कड़े हैं और उनके पैर बहुत अजीब दिख रहे थे। तरुण ने सबसे पहले ये चीज नोटिस करी कि ये जैसे वो रेसलर नहीं होते, उनके बड़े बड़ा शरीर होता है, 7 फीट का 8 फीट का आदमी है। उनको देखकर मतलब बैठे हैं जमीन पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनकी हाइट कम से कम 10 या 11 फीट होगी। वो बहुत बड़े आकार की औरतें लग रही थी। अब तनु, सुरभि और ये अनु तीनों डर रही उन्हें देख देख कर। सुरभि के पैर ऐसा लगा जैसे कोई चीज से टकराया। जिसने देखा तो वो कपड़ा था। दोनों को कहती है अरे वो कपड़ा यहीं पर रखा था और हम इधर उधर ढूंढ रहे थे। इन तीनों ने कपड़े को देखा, जब तक उठाया वो अब 4 औरतें जो दिख रही थी वो नहीं दिख रही हैं। हाँ मैं एक काम करती हूँ, पापा को फोन करती हूँ। अनु कहती है कि बार बार अंकल को इस तरह से फोन करेंगे ना, वो सोचेंगे कि हम मजाक कर रहे हैं। मजाक नहीं लगना चाहिए, और ये बात जो हो रही है ना, हम दोनों इस बात के मतलब गवाह हैं कि ये हुआ है। सुरभि ने कहा कि एक काम करते हैं ना, ये हमारे मन में जो डर बैठ रहा है, पूजा के कमरे में चलते हैं, जिसमें पूजा पाठ हुई है ना, उस कमरे में चल के बैठते हैं।
इस कपड़े का क्या करें, इसे फेंक दो यहीं। उस कपड़े को तो वहीं फेंक दिया। ये जो पूजा पाठ वाला कमरा था ना, जिसमें आज सुबह पूजा हुई थी, उसमें आकर बैठ गई। डर रही हैं तीनों, दीवार के सहारे ऐसे बैठी हुई थी और सामने देखे जा रही थी। इनके जो दरवाजे से रसोई दिख रही थी, रसोई के कॉर्नर से बहुत मतलब थोड़ी सी जगह से कि बस मेरी आंखें दिखें या मैं ना दिखूं देखती हुई, वहां से एक औरत झांक रही थी। उसकी सिर्फ एक आंख दिख रही है। सुरभि ने तनु को हल्की सी कोनी लगाई कि ये देख सामने। तनु और अनु ने भी देखा। ये तीनों उस औरत को लगातार देख रही थी। तभी चूड़ियों से भरा हाथ, जिसमें बहुत सारी उसने चूड़ियां और कंगन पहन रखे थे, रसोई से ऐसे करा और इन तीनों को ऐसे बुलाया। तीनों अपनी जगह से खड़ी हो गई। तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़ रखे थे। तीनों धीरे धीरे आगे चलने लगी। सुरभि के पैर से जो पूजा पाठ वाली थाली रखी होती है वो टकराई। जैसे ही थाली टकराई, ये तीनों एकदम थाली की तरफ देखते हैं, अरे मेरे से गलती हो गई, माथा लगाते हैं, हाथ लगाते हैं, गलती हो गई। फिर रसोई की तरफ देखती हैं, कुछ नहीं दिख रहा। इन तीनों को रोका गया था। मैं तो ये मानता हूं ईश्वर के माध्यम से इन तीनों को रोका गया कि बेटा बस यहीं रुक जाओ, अभी आपके घर में कोई समस्या है, पहले इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, तब कोई घर में रुके तो ज्यादा बेहतर है। अनु कहती है कि हम तीनों कहाँ जा रहे थे। तनु कहती है कि दीदी मैंने वो जो रसोई में औरत देखी थी ना, उसने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया था। कह रहे सिर्फ तुझे नहीं, हम दोनों को भी बुलाया था और हम शायद उसके वश में हो गए थे। सुरभि ने कहा मैं पापा को फ़ोन कर रही हूँ, ड्राइवर भैया को बोलते हैं गाड़ी ले आए। लेकिन तूने तो बताया था कि वो अपने घर चले गए। मैं कोई नहीं, दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगी, घर से कोई भी आ जाएगा लेने, इतने सारे रिलेटिव रुके हुए हैं घर पे गाड़ियों की कोई कमी है क्या? अरे काम कर, तू अपने पापा को फ़ोन करके बुला ले। उसने कहा कि मेरे पापा तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वो इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं मानते और कहते हैं कि अगर ऐसा कभी भी मेरे साथ बात किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे जब हमारे साथ हो रहा है तो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, तो हम इसी कमरे में बैठते हैं। ये सुबह होने तक इसी कमरे में बैठी रही। नॉर्मल हो गया सब कुछ कि भाई अब तो सुबह हो गई, घर चले जाएंगे। मुँह हाथ धोती हैं, फ्रेश होती हैं। जब ये फ्रेश वगैरह हो रही थी, चेहरा वगैरह धो रही थी, तब सुरभि को एक बात अजीब सी लगी। कंघी करते में इसके बहुत सारे बाल टूटे और सिर्फ ये एक बार ही हुआ इसके साथ। डॉक्टर से चेकअप वगैरह हो लिया था तो बता दिया उन्होंने कि कभी कभी हो जाता है, आपने गलत शैम्पू कंडीशनर कर लिया होगा उसकी वजह से हुआ, बट ये नहीं। जो इसके बाल टूटे वो पूरे वॉशरूम में बिखर गए। मतलब जैसे होता है ना, बहुत माताएं बहनों के बाल कॉम करते में टूट जाते हैं, इसके कुछ ज्यादा टूटे थे, इतने ज्यादा कि उस पर गौर चला गया, ध्यान करना पड़ा। ये यहां से जब तीनों घर आ गए तो अनु और तनु के साथ तो कुछ नहीं हुआ। सुरभि के साथ धीरे धीरे चीजें वियर्ड होनी शुरू हो गई। उसकी तबीयत धीरे धीरे डाउन होनी शुरू हुई। उसको रात में अंधेरे में अपने आसपास हमेशा कोई महसूस होने लग गया। इसको डॉक्टर वगैरह को भी दिखाया गया, बट कुछ भी चीज सामने नहीं आई। जब ये चीज थोड़ी और ज्यादा बढ़ गई तो घर में एक भगत को बुलाया गया। ये लोग अभी नए मकान में शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सही भी है, नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके घर में कोई भारी बीमारी है तो आप चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर सकते, पहले उनकी देखभाल करनी जरूरी है। सुरभि को एक भगत जी को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि बेटा एक तो बाल खुले नहीं होने चाहिए, इत्र नहीं लगना चाहिए, और रोज इसको मतलब जो चीज लिखी हुई है आर्टिकल में वो बता रहा हूँ, जो इसे रात में डर लग रहा है, बता रहे 7-7 8-8 रात हो जाती है, ये सोती नहीं है, मतलब आंख बंद करते के साथ ही डर लगता है रात में। ऐसा लगता है कि पेट पर वही औरत आकर बैठ गई है। और हाँ, इसके पेट पे निशान दिखते हैं। इसके मॉम डैड पहले तो इस चीज को मजाक समझ रहे थे, लेकिन जब निशान बनने शुरू हुए तब उन्हें लगा इसके थाइस पे निशान बनता था, इसके गले पे निशान बना, इसके पेट पे निशान बना है। जहां ये बताती है कि मेरे यहाँ कुछ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वहां ऐसा लगता है कि किसी की 4 उंगलियां लगी हुई हैं। मतलब कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था इसके साथ। भगत जी ने बताया कि रोज रात को, मतलब लगातार 7-8 दिन की पूजा होगी, रोज रात को आपको गोले का तेल, जो नारियल तेल होता है ना, उसमें कपूर मिलाकर रख दीजिए। उसे बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं कि पूरा में आपको लगाना है, बहुत हल्का सा, ये मान लो 2-3 ड्रॉप, ठीक है, उतना ड्रॉप हाथ पे लीजिए, हाथों को अच्छे से रब करिए, हाथों पे ऐसे घुमा दीजिए, सिर पे घुमा दीजिए, पैर तक अपने आप को उसकी हल्की हल्की सी महक आए। और ये 7 दिन ये बिटिया को
सामने खड़ी कुछ औरतें तो दिखती थी, लेकिन उनमें से कोई ऐसी नहीं जो कि इसे छू दे। जैसे डर लगता था ना कि वो मेरे पेट पर आकर बैठ जाती है। एक बार जो सबसे ज्यादा भयानक इसे लगा था कि उसने इसके पेट में हाथ डालकर मतलब सब निकाल दिया और उसे खा रही है। ऐसा इसे सपना आया था जब ये उठकर बैठ गई। खैर, सपना भी इसे खुली आंखों से आया था, बंद करते ही तो वो दिखने लग जाती हैं औरतें। इसने 7 दिन लगातार जैसा पंडित जी ने बताया वो किया। 2-3 ड्रॉप गोले के तेल और नारियल में, मतलब नारियल का तेल और कपूर को मिलाकर, जो उसका बिल्कुल कपूर को आप उसके अंदर मेल्ट करा देना बिल्कुल से। अगर बाई चांस आपको ऐसा लगता है तो करके देख लेना, बहुत असर होता है इसका। बहुत हल्का सा, हल्की हल्की सी आप में से स्मेल कपूर और नारियल तेल की आ जाए, बेटर है। और हल्के फुल्के जो निशान होते हैं ना, वो भी हट जाते हैं इससे। 7 दिन में ये काफी नॉर्मल हो गई। इसने ये सारी बातें बताई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आज कहानी में जो बता रहा हूं। इसके मॉम डैड दोनों यकीन कर गए, क्योंकि भगत जी ने बिना इसके सामने ये सारी चीजें बोली थी। इसे उस घर में ऐसा ऐसा क्या महसूस हुआ है। पापा ने कहा कि नहीं, हमें नहीं पता, बस एक बार उसने कहा था कि रसोई में कोई औरत गई है। लेकिन जब ये ठीक हुई है 7 दिन बाद, तो उसने जब चीजें बताई तो भगत जी सामने बैठे थे और वो बोल रही थी, और भगत जी ने बस हाथ जोड़ दिए कि मैंने गलत नहीं कहा था। इस पर उतारा होने के बाद ये 2 महीने तक नए घर में आई नहीं। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी, नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी। जब पंडित जी ने भी सबने यकीन दिला दिया कि बेटा गृह प्रवेश के बाद की जो पूजा होती है वो भी हो गई है, आपके घर में कीला भी बन गया है, आपके घर पे चारों तरफ से कहीं से भी किसी भी तरह का कोई काला जादू नहीं हो सकता। हनुमान जी की छत्र छाया में हो, निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। उसके बाद ये इस घर में शिफ्ट हुई। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था। कैसा लगा बताना जरूर। जैसा था वैसे ही बता दिया। अब ऐसे नहीं कि अपने मन से इसे थोड़ा सा और डरावना करने के लिए बढ़ाते चले जाओ, ये कर दो वो कर दो। जैसा जो था वो बता दिया। बाकी आप बताओगे कि आपको कैसा लगा, है ना। तो जाओ खेलो नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। अच्छा, तुमको एक बात बतानी थी कि ये चैनल पे जो सब्सक्राइब है, मतलब कर रखा है नहीं कर रखा वो बात की बात है। आपने देखे कितने सब्सक्राइबर? देख लिए? देख लिए ना। तुम्हें तो पता ही है कितने हैं। थोड़ी सी मेहनत तुम नहीं कर सकते हो? अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो एक हमारा बटन आ जाएगा और उसे हम शर्ट में लगवा लेंगे, मतलब वो यूट्यूब वाला बटन आ जाएगा। हैं? थोड़ा शेयर वगैरह नहीं होते तुमसे? चीता, भेड़िया, लोमड़ी, कुछ तो कर लो। सब्सक्राइब करके खुद बैठ गए। तुम जब तक सपोर्ट नहीं करोगे मुझे तो कैसे पता चलेगा कि तुम सपोर्ट कर रहे हो? हैं? तो तुम्हें सपोर्ट करने के लिए अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दो इसे। तुम्हें कह रहा हूं, कोई क्या कहेगा, कैसी वीडियो शेयर कर रहा है, ये क्या तू भूत प्रेत की कहानी सुनता है? तो तुम्हें डर लग रहा है किसी का? तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे बारे में क्या बोलेगा? अरे तू तो कहानियां देखती है, ऐसा कुछ कहेगा? जाके बाल नोच लो उसके। अरे तुम्हें मेरी मदद करनी है ना, मेरे को सपोर्ट करना है। ऐसे तो मैं भी 2 दिन में बटन ले आऊं, मतलब समझ रहे हो। लेकिन मेरे को ऑर्गेनिक चलना है, धीरे धीरे चलो, वरना आपने देखे ही होंगे 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन है सब्सक्राइबर, लेकिन वीडियो पे व्यू कितने हैं उस हिसाब से हम तो फिर भी ठीक है भैया। तो ज्यादा बातें नहीं करता, मैसेज आ रहे हैं मेरे पास। अब हेटर्स कहेंगे खुद बजा रहा है मुंह से। चलो बाय, खेलो।